हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था एक्टिव पैसिव के बारे में। कल हमने एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 अपलोड किया था, ठीक है। जिसमें हमने क्या बताया आपको कि एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम 2-3 बताया कि कोई भी टेंस हो अगर उसको पैसिव वाइज में चेंज करना आपको है तो 2-3 नियम तो कॉमन होते हैं। कौन कौन से कॉमन नियम हमने आपको बताया था फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हमने कल कहा था फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फिर हमने कहा था कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। पैसिव वॉइस कोई भी रहेगा किसी भी टेंस का तो ऑलवेज़ क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। फिर एक रूल हमने बताया था कि पैसिव वॉइस उसी का बनाया जाता है अगर वाक्य में वर्ब क्या हो, ट्रांजिटिव हो। अगर वाक्य में इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये 2-3 कॉमन रूल हैं, यानी कि कोई भी टेंस हो अगर उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये 2-3 चीज़ हमको याद रहनी चाहिए। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब दे रहा है तो आप उसका पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए कॉमन रूल। फिर उसके बाद हमने कल आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या बताया था फ्रेंड्स, आपको टेंस में हमने आपको पढ़ाया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और उसका रूल भी हमने बताया था क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पहचान गए। अब उसका पैसिव बनाने के लिए हमने क्या रूल बताया कल, हमने कल बताया फ्रेंड्स कि उसका पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगा ही होगा। और उसमें क्या देखेंगे हम, वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव है तो उसका रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए, उसके बाद इज एम आर का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद अदर्स का, फिर बाई का और उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो उसका रूल था, हमने कल एक एग्जांपल भी बताया था। तो अब आज देखते हैं फ्रेंड्स कुछ नोट्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से कल का भी आपका रिवाइज हमने करा दिया और अभी एग्जांपल कराएंगे तो उसमें भी वो चीज़ें आपको रिवाइज फिर से करा देंगे हम फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। नोट्स में हमने सबसे पहले लिया है फ्रेंड्स, पहला नोट्स लिया है कि यदि वाक्य में हु हो तो बाई हुम से बदल दिया जाता है और इंट्रोगेटिव के नियम से बनाया जाता है। यानी कि पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव के नियम से बनाएंगे। और ये इंट्रोगेटिव का नियम क्या होता है, असर्टिव का नियम क्या होता है, ये सब कुछ हमने टेंस में बता दिया है आपको, ठीक है। अगर जो बच्चा शुरू से हमसे जुड़ा होगा तो वो सब चीज़ें समझ रहा होगा। हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट बनाया, उसके बाद हमने टेंस पढ़ाया, उसके बाद हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है, यानी कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, तो अब तक आप टेंस नहीं कर पाओगे। और टेंस जब तक नहीं आएगा तो अब तब तक आप फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम सब सीक्वेंस से पढ़ाते चल रहे हैं ताकि आपको चीज़ें, मतलब कि कोई भी चीज़ हो वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अगर जो बच्चा नहीं देखा होगा हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स को, या फिर बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर हो या टेंस का हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जा करके प्लेलिस्ट का आप चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने लिखा है कि यदि वाक्य में हु हो तो उसे बाई होम से बदल दिया जाता है और वाक्य इंट्रोगेटिव के नियम से बनाया जाता है। यानी कि पैसिव वॉइस को क्या करेंगे, हम इंट्रोगेटिव के नियम से बनाएंगे। तो देखिए रूल क्या कहता है कि पहले बात तो बाई होम से हमको बदलना है, तो बाई होम हमने कर दिया। उसके बाद जैसे वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमने बाई होम तो कर दिया हु को, उसके बाद आपका क्या हो गया, इज एम आर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर्स, ठीक है। तो देखिए, और आप ये कहेंगे कि बाई और ऑब्जेक्ट तो लास्ट में आया ही नहीं यहाँ पे, ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमने क्या लिया है कि हु टेक योर पेन डेली, ठीक है। तो हु टेक योर पेन डेली है फ्रेंड, तो कौन आपकी कलम डेली लेता है। तो यहाँ पर एक्चुअली फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि हु टेक्स कर लीजिएगा, क्योंकि हु जो होता है एज सिंगुलर माना जाता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है लिखने में, तो इसको आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि होना क्या चाहिए, हु टेक्स योर पेन डेली। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे, मतलब हु जो होता है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है और कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। तो इसीलिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, तो हम यहाँ पे टेक्स कर देंगे, ठीक है। और फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया योर पेन और डेली क्या हो गया, अदर हो गया। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसका पैसिव वॉइस हमको बनाना है, तो इसके पहले ही अभी जस्ट हमने रूल बताया क्या कि अगर वाक्य में हु हो तो उसे बाई होम से बदल देंगे, तो हमने पहले बाई होम से बदल दिया। फिर रूल कहता है कि इज एम आर में से कोई लाइए, तो बाई होम के बाद हम क्या करेंगे, अब
अब देखिए कि इज एम आर किसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो सब्जेक्ट अब पैसिव वॉइस में कौन बन रहा है आपका, अब ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे हु था, जैसे कि जो क्वेश्चन हमने दिया था कि हु टेक योर पेन डेली, इसमें सब्जेक्ट की तरह कौन कार्य कर रहा था, हु कार्य कर रहा था आपका। तब हु के अकॉर्डिंग आ रहा था टेक होगा या फिर टेक्स होगा, ठीक है। और जब पैसिव वॉइस बना दे रहे हैं तो हम अब क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग, पहले जो सब्जेक्ट था उसको नहीं देखेंगे, अब जो सब्जेक्ट बनाए यानी कि जो ऑब्जेक्ट से हमारा सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इज एम आर लाएंगे। तो यहाँ पे पेन हो गया, अब क्या हो गया आपका, जो पेन आपका था ऑब्जेक्ट था योर पेन, अब योर पेन यहाँ पे क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, तो योर पेन के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे इज एम आर। तो पेन क्या है, सिंगुलर है, तो हमने इज का यूज़ किया, तो बाई हुम इज हो गया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट क्या कर दिया, योर पेन कर दिया, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट था हमारा तो इसको सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो टेक का हमने टेक टूक टेकन होता है तो टेकन कर दिया। उसके बाद रूल क्या कहता है कि अदर्स का यूज़ करिए, तो हमने अदर्स में डेली कर दिया और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन गया कि बाई हुम इज़ योर पेन टेकन डेली। एक चीज़ ये करेक्शन आप जरूर से कर लीजिएगा पेन कि हु टेक्स होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हु क्या है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो हु टेक्स कर लीजिएगा और सब सही है, ठीक है। तो ये एक रूल हो गया। अब नोट हो गया, सेकंड नोट पे चलते हैं। सेकंड नोट हमारा है कि यदि वाक्य में हुम हो तो इसे हु से बदल दिया जाता है और वाक्य असर्टिव के नियम से बनाया जाता है। इसका पहले वाला क्या था कि यदि वाक्य हु से स्टार्ट होगा तो उसे बाई हुम से बदल देंगे और वाक्य इंट्रोगेटिव के नियम से बनेगा। बट ये वाला क्या है, सेकेंड वाला नोट कि हुम होगा तो उसे हु से बदल देंगे और वाक्य यहाँ पे असर्टिव के नियम से बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं रूल हमारा क्या है कि हु इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है कि होम डू यू टीच एट नाइट, तो हमने नोट में क्या कहा कि यदि वाक्य होम से स्टार्ट होगा तो उसे हु से पहले बदलेंगे और वाक्य असर्टिव के नियम से। तो यहाँ पे है होम डू यू टीच एट नाइट, तो होम को पहले हु से हम बदल देंगे, हु हो गया। हमने क्या कहा कि हु जो होता है एज सिंगुलर सब्जेक्ट कार्य करता है, तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट भी हमारा हो गया और सिंगुलर भी है, तो इज एम आर में से कौन आ जाएगा आपका, इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे टीच टॉट टॉट हो जाएगा, तो हमने टॉट का यूज़ किया। उसके बाद रूल कहता है कि अदर्स का यूज़ करिए, तो अदर्स क्या हुआ आपका एट नाइट अदर्स में आ गया। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हमने बाई का यूज़ किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो होम डू यू टीच एट नाइट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या था, यू था, तो आपको पता होगा कि यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यानी कि यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है आपका। उसका ऑब्जेक्टिव की जैसे आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, और दे का दियर हो जाता है, और उसके बाद आपका जैसे कि वी लेंगे तो वी का अस हो जाएगा, लेकिन यू का यू ही रहता है, तो इसलिए हमने बाई यू कर दिया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, और ये क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो इस तरह से इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, हु इज़ टॉट एट नाइट बाई यू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो दिया है कि वाक्य असर्टिव के नियम से, ये थोड़ा फिर हम आपसे बता दे रहे हैं आपको कि वाक्य असर्टिव के नियम से बनाया जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि असर्टिव का नियम क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है, उसके बाद वर्ब आता है। तो देखिए यहाँ पे हु क्या हो गया, एज सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज एम आर आया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आ रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो ये असर्टिव का ला रहा है नियम। और यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले एग्जांपल में क्या था कि सब्जेक्ट यहाँ पे आपका योर पेन है और सब्जेक्ट से पहले ही हमने हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर का यूज़ कर दिया, तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव के नियम से बना है। बस यही डिफरेंस है कि वाक्य इंट्रोगेटिव के नियम से कब बनता है और वाक्य असर्टिव के नियम से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पहले वाले में सब्जेक्ट के पहले हमने हेल्पिंग वर्ब ला दिया इज एम आर, तो ये इंट्रोगेटिव का नियम हो गया। और सेकेंड वाले नोट में हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट के बाद यानी हु जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद हमने इज एम आर लाया, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आया, तो ये वाक्य असर्टिव के नियम से बना है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको फ्रेंड्स। थर्ड देखते हैं नोट, थर्ड नोट हमने लिया है, यदि वाक्य में वाट हो तो उसका पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाया जाता है। और जैसे वाक्य में वाट आ गया तो उसका आप कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो रूल कहता है कि वाट फिर इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाई और ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट क्या है, मतलब थर्ड नोट तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर वाट हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जैसे रूल क्या है कि वाट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाई और ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल हमने लिया हुआ है फ्रेंड्स कि वाट डज रवि प्ले डेली, ठीक है।
व्हाट डज रवि प्ले डेली। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, डू या डज का यूज़। तो यहाँ पे हमने इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट का यूज़ करेंगे, तो हमने व्हाट का यूज़ किया। फिर रूल के अकॉर्डिंग इज एम आर लाएंगे। तो हम इज एम आर किसके अकॉर्डिंग हमारा आएगा, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आता है आपके किसके, या फिर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सब्जेक्ट क्या हमारा है। तो देखिए ऊपर वाले में जो हमारा एक्टिव वॉइस था उसमें तो रवि हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, खेलना। तो क्या खेलता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा कुछ बट छिपा हुआ है। वैसे तो दिया मतलब दिखा नहीं रहा है, हमें शो नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर दिया होता कि रवि प्ले क्रिकेट, व्हाट डज रवि, वहाँ पे चूँकि व्हाट से स्टार्ट कर दिया इसलिए तो क्या किया, आपका ऑब्जेक्ट हाइड कर दिया, ठीक है। नहीं अगर व्हाट से नहीं होता, किसी और से रहता, तो वाई से अगर जैसे रहता, तो वाई डज रवि प्ले क्रिकेट डेली। तो यानी कि यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव ही है, बात समझिएगा। क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट आ सकता है, वो खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है। तो ये आपका क्या है, मतलब कि ट्रांजिटिव है। तो इसलिए यहाँ पे और व्हाट से स्टार्ट है, इसीलिए इसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया, इसने हाइड कर दिया है। तो आप समझिए यहाँ पे तो व्हाट किसकी जगह पे आ गया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमारा, ठीक है। तो व्हाट यहाँ पे एज सब्जेक्ट हमारा कार्य कर रहा है। तो एज सब्जेक्ट यहाँ पे कार्य कर रहा है, तो व्हाट हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसलिए हमने रूल में व्हाट ही लिखा है। तो आप समझ जाइएगा कि एज सब्जेक्ट यहाँ पे है। उसके बाद हमने इसके लिए इज़ का यूज़ किया, क्योंकि व्हाट के साथ इज़ का यूज़ करेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बस आप। उसके बाद क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड कर दिया, प्ले प्लेड प्लेड होता है। उसके बाद अदर्स का यूज़ करते हैं, तो हमने डेली का यूज़ किया। उसके बाद बाई, तो हमने बाई का यूज़ किया। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से जाएगा, जो एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर रवि सब्जेक्ट था, तो रवि को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया फ्रेंड्स, व्हाट इज़ प्लेड डेली बाई रवि। तो ये हो गए 3 नोट्स। और भी कुछ नोट्स बचे हैं प्रेजेंट डेफिनेट के, जो हम कल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि वीडियो हमारी 10 मिनट से ज़्यादा की हो गई है, और आपको पता है कि हम 10 या 12 मिनट की वीडियो बनाते हैं, उससे लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, ताकि आपको मतलब कि थोड़ा ही पढ़िए लेकिन समझ कर पढ़िए। तो मिलते हैं आप कल अगले पार्ट 3 में एक्टिव वॉइस के। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं कल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।